अमीर माँ की सीख ने उजाड़ा, गरीब माँ की सीख ने बनाया बेटी का ससुराल। दोपहर के समय शालिनी के बंगलों के सामने एक चमचमाती सफेद कार आकर रुकती है। कार से महंगे कपड़े पहने पायल और उसका पति आकाश उतरते हैं। शालिनी के घर के सामने ही माया का घर है, छोटा सा 2 कमरों का, जहां एक पुरानी साइकिल सी आकर रुकती है जिस पर पुराने कपड़े पहने हुए विजय और आरती बैठे हैं। आरती और पायल दोनों अपने मायके आई हैं। दोनों की माओ को पता था कि उनकी बेटियां ससुराल में मायके आने वाली हैं, इसलिए दोनों ही घर के बाहर खड़ी उनका इंतजार कर रही थी। शालिनी जैसे ही अपनी बेटी और दामाद को देखती है वैसे ही, मोहल्ले वालों जरा यहाँ देखो, मेरी बेटी पायल आ गई है और देखो उसने नई चमचमाती कार खरीदी है। शालिनी की आवाज सुनकर आज पड़ोस के लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं और बड़ी सी कार शालिनी के घर के सामने खड़ी देखकर, अरे वाह शालिनी जी, आपकी बेटी ने तो कमाल कर दिया, मोहल्ले की पहली बेटी है जिसके पास कार है। गरीब माँ माया अपने छोटे से घर के बाहर साइकिल के साथ खड़े अपनी बेटी और दामाद के साथ शालिनी की बातें सादगी भरी हल्की मुस्कान लिए सुनती है, लेकिन नजरअंदाज भी कर देती है। अंदर आओ दामाद जी, आरती बेटी बड़े दिनों बाद आई हो। शालिनी अपनी बेटी और दामाद को अपने बंगले के अंदर ले जाती है, जो दिखने में छोटा है लेकिन मोहल्ले में उसकी शान अलग ही है। वहीं माया अपनी बेटी और दामाद को अपने छोटे से 2 कमरों के घर में ले जाती है। शाम तक शालिनी और माया की बेटी और दामाद अपने अपने घर जाने के लिए उनके घरों से निकलते हैं। शालिनी अपनी बेटी पायल को कोने में ले जाती है और, बेटी पायल मेरी बात का ध्यान रखना, ससुराल में तुझे कौन क्या कहता है, तेरे साथ वहाँ क्या होता है, हर एक छोटी बड़ी बात मुझे बताती रहना, कुछ भी मत छिपाना। आप फिक्र मत करो, मैं पल पल की खबर आपको फोन पर दूंगी। दूसरी तरफ माया अपनी बेटी आरती को विदा करते समय उसे गले लगाती है और उसके सिर पर हाथ रखकर, बेटी अब ससुराल ही तेरा घर है, अपने ससुराल वालों का अच्छे से ख्याल रखना और खासकर अपने सास ससुर की मन लगाकर सेवा करना, उन्हें कभी कोई शिकायत का मौका मत देना। मम्मी मैं आपकी बात हमेशा याद रखूंगी, और हाँ आप अपनी सेहत का ख्याल रखना। अपनी अपनी माओ से नसीहत लेकर पायल और आरती अपने अपने पति के साथ कार और साइकिल से अपने ससुराल पहुंच जाती है, जो कि एक मायके की तरह ही आमने सामने थे। और मायके की तरह ही पायल का ससुराल भी अमीर था और आरती का गरीब। आकाश पायल को घर छोड़कर तुरंत एक जरूरी काम से कहीं चला जाता है। पायल हॉल में पहुंचती है तो देखती है कि उसके सास ससुर और नंद नेहा सोफे पर बैठे हुए बातें कर रहे हैं। सरिता, बहू ने जिद करके कार तो ले ली, लेकिन अब उसकी भारी भरकम EMI कैसे भरी जाएगी? हमारे घर का बजट तो हिल जाएगा। मैंने बहू को इतना समझाया था कि अभी कार की जरूरत नहीं है, लेकिन वो नहीं मानी। पायल उन सब की बातें सुनकर गुस्से से लाल हो जाती है और चुपचाप अपने कमरे में जाकर तुरंत अपनी माँ शालिनी को फोन लगाती है। मम्मी आपको पता है यहाँ क्या चल रहा है? पायल ने अपने ससुराल वालों को जो भी बातें सुनी वो सब अपनी माँ से फोन पर बता देती है। सब जलते हैं मुझसे, जलने दे जिसे जलना है, जिसे जो कहना है कहने दे, तू वही कर जो मैंने तुझे समझाया है। हाँ मम्मी आपने सही कहा, मैं अब इन्हें बताऊंगी कि मैं किस माँ की बेटी हूँ। तो वहीं दूसरी तरफ जब आरती अपने गरीब ससुराल के 2 कमरों और एक हॉल वाले घर के हॉल में जाती है तो देखती है कि उसकी सास हॉल में झाड़ू लगा रही है। तभी उसकी माँ माया का फोन आता है और आरती कॉल रिसीव करती है। हेलो मम्मी, आरती तू अच्छे से ससुराल पहुँच गई ना? हाँ मम्मी पहुँच गई, बस अभी अभी हॉल पहुँची हूँ। बहू अपनी माँ से बाद में बात कर लेना, पहले रात का खाना बना दे, अभी अभी तो मायके से आई है और ससुराल पहुँचते ही माँ को फोन कर लिया। माया विमला की सारी बातें सुन लेती है और, बेटी तुम्हारी सास क्या बोल रही है? वो मुझे खाना बनाने के लिए बोल रही है, मैं खाना बाद में बना लूंगी, पहले तुमसे बात कर लेती हूँ। नहीं बेटी, अब तेरा ससुराल ही तेरा घर है, तेरी पहली प्राथमिकता तेरे ससुराल वाले हैं। मुझसे तो बातें होती ही रहेंगी, मैं कहीं भागी नहीं जा रही, पहले तू अपनी सास की बात मान। माया अपनी बेटी को समझाकर फोन डिस्कनेक्ट कर देती है और आरती अपनी माँ की बात मानकर किचन की तरफ चली जाती है, जो कि छोटा सा था। मम्मी भी ना मेरी शादी के बाद कितना बदल गई हैं। दूसरी माएँ होती हैं जो शादी के बाद भी अपनी बेटी से फोन पर दिन भर बात करती हैं, जैसे पायल की माँ, और एक मेरी माँ है जो कहती हैं कि ससुराल गई है तो बस ससुराल वालों का ध्यान दे। बड़बड़ाती हुई आरती सब्जियों की टोकरी उठाती है जिसमें 4 टमाटर और 4 आलू रखे हुए थे। वो सिंक में टमाटर और आलू धोकर उन्हें काटने लगती है। फटाफट आलू टमाटर की सब्जी और रोटी बना देती हूँ। जिस समय आरती आलू और टमाटर काट रही थी उसी समय पायल अपने घर के मॉड्यूलर किचन के फ्रिज में अवोकाडो, मशरूम, टमाटर और पनीर निकालती है और, अमीर माँ की बेटी अमीर घर की बहू है तो डिनर में कुछ शाही ही होना चाहिए। अवोकाडो टोस्ट, मशरूम बिरयानी और पनीर तो प्याजा, खाकर मजा ही आ जाएगा।
पायल ने जो डिशेस बोली थी वही डिशेस बनाकर डाइनिंग हॉल में बैठे अपने ससुराल वालों को सर्व करती है। बहू, ये सब्जियां तो बहुत महंगी दिख रही हैं, इतना तामझाम करने की क्या जरूरत थी? क्या मम्मी जी, आप भी ना, हम इतने अमीर हैं, इतने पैसे वाले हैं, इतना तो अफोर्ड कर ही सकते हैं। अब क्या हम गरीबों की तरह रूखा सूखा खाएंगे? बहू, अफोर्ड कर सकते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हम फिजूल खर्ची करें। हमें पैसा बचाना भी सीखना चाहिए, आगे का भी सोचना चाहिए। समय कब बदल जाए किसे क्या पता आज पैसा है और कल ना हो। ससुर जी, आप लोगों की बातें सुनकर मुझे कभी कभी शक होता है कि मैं किसी अमीर घर में शादी करके आई हूँ या गरीब। आप लोग तो पाई पाई का हिसाब रखते हैं, इसीलिए मैं हर बात अपनी माँ को बताती हूँ, क्योंकि वो मुझे हमेशा सही राय देती है। पायल गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से अपने कमरे में चली जाती है। आरती भी आलू टमाटर की सब्जी और रोटी बनाकर हॉल में बैठे अपने सभी ससुराल वालों को परोस चुकी थी। बहू, तुमने सब्जी में इतने सारे टमाटर क्यों डाल दिए? मम्मी जी, आपको तो पता है ना कि मुझे टमाटर कितने पसंद हैं। हाँ बहू, हम जानते हैं कि टमाटर तुम्हें कितने पसंद हैं, लेकिन टमाटर 100 रुपए किलो हो गया है, तो तुम इस बात का भी ध्यान रखो और घर की स्थिति भी तो देखनी पड़ती है। ससुर जी, मुझे पता नहीं था कि टमाटर इतने महंगे हो गए, अगली बार से ध्यान रखूंगी। आरती अपना मन मार कर रह जाती है। वो जवाब तो देना चाहती है, लेकिन अपनी माँ की सीख उसे ऐसा करने से रोक लेती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और दोनों ही बेटियां अपने अपने ससुराल में अपनी माँ की सिखाई सीख के हिसाब से रहती हैं। फिर एक शाम 8 बजे शालिनी हॉल में बैठी हुई। पायल न जाने अभी क्या कर रही है, आज दिन भर से उससे बात नहीं हुई। शालिनी अपना फोन उठाती है और पायल को फोन लगा देती है, लेकिन 3 बार नंबर डायल करने के बाद भी पायल कॉल रिसीव नहीं करती। ना जाने ये क्या कर रही है, फोन ही नहीं उठा रही। शालिनी चौथी बार पायल का नंबर डायल करती है और चौथी बार में वो कॉल रिसीव कर लेती है। पायल, तू कर क्या रही थी? इतनी देर से मैं तुझे फोन लगा रही हूँ। मम्मी, मैं किचन में थी, रोटी बना रही थी, हाथ आटे में सने थे, इसलिए फोन नहीं उठा पाई। रोटी बनाने में इतना टाइम लगता है क्या? मम्मी, सभी घर वालों के लिए रोटियां सेकने में टाइम तो लगेगा ही। तू बेवकूफ है क्या? तुझे इतने सारे लोगों के लिए खाना बनाने की जरूरत क्या है? तू सिर्फ अपने लिए बना और अपने पति आकाश के लिए, बस, और किसी के लिए भी नहीं। और बाकी के ससुराल वालों के लिए कौन बनाएगा? तू उनकी बहू बन के गई है या नौकरानी बनकर? तेरे जाने से पहले घर का काम कौन करता था? जो पहले करता था वही करेगा ना। तू क्यों अपनी जान सुखा रही है? तू बस अपना और अपने पति का ख्याल रख। ठीक है मम्मी, मैं आपकी कही बात ध्यान रखूंगी। पायल कॉल डिस्कनेक्ट करती है और किचन से निकलकर हॉल में जाकर अपने ससुराल वालों को बैठे हुए आपस में हंसी ठिठोली करते हुए देखती है। घर में मेरी सास है, मेरी ननद है, लेकिन फिर भी काम में मेरा हाथ कोई नहीं बटाता। मम्मी सही कहती हैं, अब से मैं ससुराल में उनकी सीख से चलूंगी। जिस समय पायल ऐसा सोच रही थी, उसी समय अपने कमरे में खड़ी आरती अपनी माँ माया को फोन लगाती है। मम्मी, इतने दिन हो गए, तुमने तो मुझे एक बार भी याद नहीं किया। बेटी, मुझे पता है तू ससुराल में है, तुझे काम बहुत होता होगा, इसीलिए मैं तुझे फोन करके परेशान नहीं करना चाहती थी। वैसे तेरा खाना पीना हो गया? अभी कहाँ मम्मी, अभी तो सिर्फ रोटी ही बनी है। अच्छा, तो सब्जी कौन बना रहा है? आज मैं सब्जी नहीं बनाऊंगी, मैं थक गई हूँ। इतने सारे लोगों का खाना बनाते बनाते अब मुझसे और नहीं होगा। आरती देख, अब तू ससुराल में है, वहाँ की सारी जिम्मेदारियाँ तुझ पर हैं, तो ऐसे करके जिम्मेदारियों से बच नहीं सकती। मम्मी, ससुराल में मेरी ननद और मेरी सास भी तो है ना, वो भी तो कुछ कर ही सकती हैं। तुझे क्या लेना देना अपनी ननद से? जो गुण वो मायके में सीखेगी वही तो ससुराल लेकर जाएगी, और मैंने तुझे मायके में जो सिखाया है वो ससुराल में कर। अब वो तेरा घर है और तुझे ही उसे संभालना है। ठीक है मम्मी, मैं आपकी बात समझ गई। अपनी गरीब माँ की बात मानकर आरती रसोई में जाकर सिर्फ आलू की सब्जी बनाने लगती है। आगे क्या हुआ वो तो आप जानते ही हैं। उसके अगले दिन पायल अपनी माँ की दी हुई सीख के हिसाब से सुबह सुबह किचन में सिर्फ अपने और आकाश के लिए समोसे बनाती है। पायल आकाश के टिफिन में समोसे पैक करके आकाश को देती है, जिसे लेकर वो ऑफिस चला जाता है और फिर हॉल में समोसे ले जाकर खाने लगती है। तभी वहां उसका ससुर आता है। बहू, अकेले अकेले नाश्ता कर रही हो? मेरे लिए भी ला दो, मुझे भी भूख लगी है। पायल अपने ससुर की बात सुनकर भी अनसुना कर देती है। वो चुपचाप समोसे खाती रहती है। तभी सरिता और नेहा भी हॉल में आ जाते हैं। नहीं बेटी, लगता है बहू ने मेरी बात सुनी नहीं है। तुम ही जाकर किचन से मेरे लिए नाश्ता ले आओ। जी पापा, मैं अभी लाती हूँ। नेहा किचन में जाती है और समोसे ढूंढती है, लेकिन उसे किसी भी बर्तन में समोसे नहीं मिलते। तो वो हैरान होकर वापस हॉल में आती है। पापा, किचन में तो कुछ भी नहीं है। बहू, तुमने हमारे लिए नाश्ता नहीं बनाया क्या? सिर्फ अपना ही बनाकर खा लिया? मम्मी जी, साफ बात सुन लीजिए, आज से मैं सिर्फ अपना और अपने पति का काम करूंगी। मैंने आप लोगों का काम करने का कोई ठेका नहीं ले रखा है। मैं इस घर में नौकरानी बनकर नहीं आई हूँ।
पायल ये बोलकर अपने कमरे में चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है और तुरंत अपनी माँ शालिनी को फोन लगाती है। मम्मी, आपने जैसा कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। काश आप यहाँ होती और मेरे सास ससुर का मुंह देखती। उनके तो तोते उड़े हुए थे, वो एकदम सन्न रह गए। शाबाश मेरी बेटी, चिंता मत कर, मैं कल ही तेरे घर आऊंगी और तेरे इन ससुराल वालों के चेहरे देखूंगी। जिस समय पायल अपनी माँ से बात कर रही थी उसी समय माया अपने पति सुधीर के साथ हॉल में बैठी बातें कर रही थी। माया, काफी दिन हो गए हैं मैं अपनी बेटी आरती से मिला नहीं हूँ। मेरा बहुत मन कर रहा है उसे देखने का। मेरा भी मन था, तो चलो कल उससे मिल ही आते हैं। तुम्हें तो पता है ना, माँ बाप की बेटी के घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए। हम वहाँ जाकर क्या करेंगे, उसे ही यहाँ बुला लेते हैं। मैं कौन सा तुम्हें वहाँ जाकर रुकने को कह रही हूँ, बस जाएंगे, उसे देखेंगे और वापस आ जाएंगे। ठीक है, जैसा तुम कहो, हम कल सुबह ही चलते हैं। अगले दिन आरती के गरीब मम्मी पापा उसके ससुराल ऑटो से पहुंच जाते हैं और पायल की अमीर मम्मी शालिनी अपनी बड़ी कार से उसके ससुराल पहुंचती हैं। पायल अपनी माँ का बहुत अच्छे से स्वागत करती है। सरिता और रमेश भी शालिनी का सम्मान करते हैं और उसे हॉल तक ले जाते हैं, जहाँ टेबल पर रबड़ी, इमरती, बर्फी, नमकीन और ड्रिंक्स रखे थे। सरिता जी, गुलाब जामुन नहीं मंगवाया आपने और जलेबी भी नहीं। आपके यहाँ मेहमानों का स्वागत ऐसे ही होता है क्या? मुझे तो लगा था मेरी बेटी इतने बड़े घर में आई है तो यहाँ मेहमान नवाजी कुछ अलग होगी। समधन जी, इतना कुछ तो है, आप खाइए ना, और भी कुछ चाहिए होगा तो आ जाएगा। वहीं जब आरती के मम्मी पापा उसके घर पहुंचते हैं तो वो हॉल में उनके लिए पानी लेकर पहुंचती है। अरे मम्मी पापा, आपने बताया नहीं कि आप आ रहे हैं। बताते तो मैं आपके स्वागत की तैयारी करके रखती। अभी आप पानी पियो, मैं प्रीति को मार्केट से कुछ नाश्ता लाने को भेजती हूँ। अरे नहीं आरती, हम यहाँ कुछ खाने पीने नहीं आए, हम तो बस तुम्हें एक नजर देखने आए थे। तभी वहाँ आरती का पति, उसके सास ससुर और नंद भी पहुँचते हैं। और समधी जी, आपको तो पता ही है कि माँ बाप अपनी बेटी के ससुराल में पानी तक नहीं पीते। अरे समधी जी, आप अभी को भी पुराने ख्यालातों को लेकर बैठे हैं। जमाना बदल चुका है, आप भी थोड़ा बदल जाइए। देखिए समधी जी, हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो नियम बनाए थे वे बहुत सोच समझ कर ही बनाए होंगे। मुझे लगता है कि माँ बाप का बेटी के ससुराल में पानी तक ना पीने का नियम इसीलिए बनाया गया होगा ताकि माँ बाप अपनी बेटी के ससुराल के मामलों में दखल अंदाजी ना करें और बेटी को अपने हिसाब से वहाँ रहने और ढलने दें। जो बात आरती की गरीब माँ माया कह रही थी वही बात सरिता पायल की अमीर माँ से कहती है, लेकिन उसके ख्याल अलग थे। किस बेवकूफ ने ऐसा नियम बना दिया कि बेटी के माँ बाप को ससुराल में पानी पीना मनाए? मुझे तो लगता है कि ये नियम सिर्फ गरीबों के लिए बनाए गए होंगे, क्योंकि गरीबों के पास तो खुद के खाने के लाले पड़े रहते हैं, तो वो मेहमानों को भला क्या खिलाएंगे। हमारे समधी जी तो इतने अमीर हैं, ये तो हमें 56 भोग करा सकते हैं। अरे समधन जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, हम खिला सकते हैं, लेकिन मुझे भी लगता है कि बड़े बुजुर्गों के नियम हमें मानने चाहिए, मर्यादा बनी रहती है। शालिनी टेबल पर रखी मिठाइयाँ खाती है। उसकी मिठाई खा लेने के बाद पायल बर्तन समेटकर किचन में ले जाती है, फिर टेबल साफ करती है और फिर हॉल में झाड़ू लगाने लगती है। शालिनी ये सब देख रही होती है और वो पायल का हाथ पकड़कर उसी कमरे में ले जाती है। पायल, यह क्या तमाशा है? क्या तू इस घर की सफाई अकेले करती है? हाँ मम्मी, बर्तन धोना, कपड़े धोना, खाना बनाना सब मैं ही करती हूँ। मैं नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? तू पागल है क्या? मैं तुझे इतना समझाती हूँ फिर भी तुझे समझ नहीं आता। आज से तू सिर्फ अपना काम करेगी, अपने पति का काम करेगी और सिर्फ अपने कमरे की साफ सफाई करेगी। हॉल और बाकी घर की तरफ देखना भी मत। ठीक है मम्मी, जैसा आप कहती हो मैं वैसा ही करूंगी। दूसरी तरफ आरती के घर में माया और विमला हॉल में बैठी हैं। चलो ठीक है समधन जी, मैं अब घर की साफ सफाई कर लूं, फिर आपसे आराम से बात करती हूँ। अरे समधन जी, आप क्यों सफाई करोगी? मेरी बेटी आरती कहाँ है? वो किचन में है, सबके लिए खाना बना रही है। बोलते हुए विमला झाड़ू उठा लेती है। आप झाड़ू रखिए और आराम से बैठी, खाना बनाने के बाद आरती लगा लेगी झाड़ू। माया विमला के हाथ से झाड़ू लेकर किचन में खाना बना रही आरती के पास जाती है। आरती, खाना बनाने के बाद हॉल में झाड़ू भी लगा लेना। समधन जी बेचारी खुद करने जा रही थी। मम्मी जी लगा लेंगी, मैं थक गई हूँ। अरे तू पागल है क्या? जब तू मायके में थी, जब तेरी शादी नहीं हुई थी, तब भी तू मुझे ऐसे ही बोलती थी कि माँ आप झाड़ू लगा लो। नहीं मम्मी, तब तो मैं खुद लगाती थी। तो फिर जब तू अपने घर में काम करती थी तो ये भी तो अब तेरा ही घर है, यहाँ भी काम कर। जिम्मेदारी से भागना अच्छी बात नहीं है। ठीक है मम्मी, मैं आपकी बात समझ गई, अब से मैं ऐसा ही करूंगी।
अमीर माँ और गरीब माँ अपनी बेटियों को ससुराल में कैसे रहना है, क्या करना है, इस बात की सीख देकर अपने अपने घर वापस लौट जाती है। पायल अब अपनी माँ के कहे अनुसार सिर्फ अपने और आकाश के कपड़े धोती, सिर्फ अपने कमरे की सफाई करती और सिर्फ अपने लिए खाना बनाती। वो अपने सास ससुर को एक गिलास पानी तक नहीं देती है, जिसकी वजह से उसके सास ससुर बहुत दुखी रहने लगते हैं। एक दिन आकाश ऑफिस से आता है तो उन्हें हॉल में परेशान बैठा देखता है। मम्मी पापा, आप लोग इतने परेशान क्यों हैं? क्या बात है? बेटा पता नहीं क्या हो गया है, बहुत दिन भर अपनी माँ से फोन पर बात करती रहती है और घर की हर बात वहां बताती है। उसकी माँ उसे जो पट्टी पढ़ाती है वो वही करती है। उसने हमारा ख्याल रखना बिल्कुल छोड़ दिया है। बेटा, अब वो सिर्फ अपना काम करती है, हमें तो एक गिलास पानी भी नहीं देती। ठीक है मम्मी, मैं अभी उससे जाकर बात करता हूँ। वो ऐसा क्यों कर रही है? आकाश अपने कमरे में जाता है और देखता है पलंग पर लेटी पायल अपनी माँ से फोन पर बात कर रही है। पायल जैसे ही आकाश को देखती है, ठीक है मम्मी, मैं बाद में बात करती हूँ, ये आ गए हैं। पायल फोन डिस्कनेक्ट करती है और आकाश का उतरा हुआ चेहरा देखती है। क्या बात है, आपका चेहरा लटका हुआ क्यों है? पायल, तुम ये क्या कर रही हो? आकाश ने हॉल में जो कुछ भी सुना वो सब पायल से कहता है। तुम्हारी वजह से मम्मी पापा बहुत दुखी हैं। अच्छा, तो मम्मी पापा ने मेरी चुगली की आपसे, वो आपको मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं। मैं अभी उन्हें बताती हूँ। पायल, वो मुझे भड़का नहीं रहे हैं, बल्कि तुम जो कर रही हो वो बता रहे हैं। आप भी उनकी बातों में आ गए और मुझे डांट रहे हैं। मैं अभी अपनी माँ को फोन करके आपकी शिकायत करती हूँ। रोती हुई पायल अपनी माँ को फोन लगाती है और आकाश कमरे से बाहर चला जाता है। उस शाम के बाद पायल पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने किचन में अपना चूल्हा भी अलग करवा लिया था। वो किसी भी तरह आकाश से अपनी जिद पूरी करवा कर रहती। एक दिन जब आकाश ऑफिस से निकलने के लिए ही वाला था, तभी हॉल में पायल उसके पास आती है और कहती है, आकाश, आज मेरा पनीर खाने का मन है और सुनो, मार्केट से ड्रैगन फ्रूट और स्टार फ्रूट भी लेते आना। पायल, तुम्हें तो पता ही है कि मेरी आधी से ज्यादा सैलरी कार की ईएमआई, तुम्हारे महंगे मेकअप और शॉपिंग में चली जाती है, तो थोड़ा समझो और ये सब खाना बंद करो। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे खाना है तो खाना है। अगर आप नहीं ला सकते तो अपनी माँ से कहिए कि वो पैसे दें। हॉल में बैठे सरिता और रमेश उसकी बातें सुन रहे होते हैं। मैंने सोचा था कि अमीर माँ की बेटी है तो समझदार होगी, इसीलिए मैंने अपने बेटे की शादी पायल से की थी, लेकिन ये तो कुछ और ही निकली। मेरी माँ ने मुझे अपना हक लेना सिखाया है और मैं अपना हक लेकर रहूंगी। आकाश, मैंने तुमसे जो कहा है मेरी बात पूरी होनी चाहिए। That's it। तो वहीं दूसरी तरफ उसी समय आरती अपनी सास विमला के साथ सब्जी मंडी में सब्जी वाले भैया भोला के ठेले के पास खड़ी थी। भैया, टमाटर कैसे दिए? माँ जी, टमाटर 100 रुपए किलो है। तो आधा किलो दे दो। मम्मी जी, टमाटर क्यों ले रही हैं? इतने महंगे टमाटर खाने की क्या जरूरत है? भैया, आप तो धनिया और मिर्ची दे दो बस। आरती धनिया और मिर्ची लेकर अपनी सास के साथ घर वापस आती है और किचन में जाकर धनिया और मिर्च की अच्छी से चटनी बांटकर रोटी बनाती है और फिर हॉल में बैठे सभी ससुराल वालों को सर्व करती है। वाह बहू, तुम कितनी समझदार हो। आज बिना टमाटर के भी खाने में बहुत स्वाद आया। मुझे लगता है कि एक दिन तुम हमारे घर के हालात जरूर सुधार दोगी, क्योंकि तुम बचत करना जानती हो। मुझे मेरी माँ ने सिखाया कि जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए और अगर जरूरत पड़े तो मेहनत करके चादर बड़ी कर लेनी चाहिए। भाभी जी, आपके कहने का मतलब क्या है? मैं सोच रही थी कि घर का काम तो जल्दी खत्म हो जाता है, उसके बाद मेरे पास काफी टाइम बचता है, तो क्यों ना मैं कुछ सिलाई कढ़ाई का काम शुरू कर दूं, इससे घर की आमदनी बढ़ेगी। अरे वाह बहू, कितना अच्छा ख्याल है। मैं अभी खाली बैठी रहती हूँ, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। हम दोनों मिलकर कुछ काम करेंगे तो ज्यादा इनकम हो जाएगी। ठीक है आरती, तब तो मैं सामान लाने और ले जाने में तुम्हारी मदद करूंगा। आरती अपनी सास के साथ मिलकर सिलाई का काम शुरू करती है। वो रेडीमेड पैंट और कपड़े सिलने लगती है। उनका काम चल पड़ता है। विजय भी उन दोनों की हेल्प करवाता है। 2 महीने बाद पूरा परिवार हॉल में बैठकर पैसे गिन रहा होता है। ये हो गए पूरे 10,000 इस महीने की हमारी कमाई। वाह बहू, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इस उम्र में मैं काम करूंगी और इतने पैसे कमाऊंगी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मम्मी जी, मेरी गरीब माँ ने मुझे सीख दी है कि एकता में बल होता है और हम एक साथ मिलकर ही अपनी गरीबी दूर करेंगे। जिस समय आरती अपने ससुराल वालों के साथ अपने कमाई पैसे गिन रही थी, उसी समय आकाश ऑफिस में अपने बॉस के केबिन में था। आकाश, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। कुछ महीने पहले तक तुम हमारे ऑफिस के बेस्ट एम्प्लॉय थी, लेकिन आजकल तुम बहुत गलतियां कर रहे हो। तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत गिर गई है। क्या बात है? सर, मैं खुद नहीं जानता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अब मैं आपको कैसे बताऊं कि ये सब मेरी पत्नी के दिए हुए स्ट्रेस की वजह से है। मैं ऑफिस में होता जरूर हूं, लेकिन मेरा ध्यान सिर्फ घर पर होता है। ठीक है आकाश, आज से तुम घर पर बैठो और पता करो कि तुम्हें क्या हुआ है।
मैंने तुम्हारी जगह एक नया एम्प्लॉय हायर कर लिया है, यू आर फायर्ड। दुखी और निराश आकाश घर वापस आता है, लेकिन नौकरी जाने की बात वो किसी से नहीं बताता। कुछ दिनों तक जब वो घर में रहता है, एक दिन जब वो हॉल में बैठा हुआ लैपटॉप में कुछ कर रहा था, तभी पायल उसके पास आती है और आकाश, क्या बात है, तुम काफी दिनों से ऑफिस नहीं जा रहे हो? पायल, मुझे बॉस ने नौकरी से निकाल दिया है और अब मैं नई नौकरी की तलाश कर रहा हूँ। ठीक है, टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सुनो, मेरे कपड़े अब पुराने हो गए, चलो आज मार्केट चलते हैं, मुझे कुछ नई ड्रेसेस लेनी है। वहाँ पायल की सास भी थी जो उसकी बात सुनती है और तुमने सुना नहीं मेरे बेटे ने क्या कहा? उसकी नौकरी जा चुकी है और तुम्हें अभी भी शॉपिंग की ही पड़ी है, थोड़ा तो शर्म करो। मम्मी जी, मैंने आपसे नहीं अपने पति से कहा है। तभी दंदनाता हुआ लोन रिकवरी एजेंट रवि हॉल में पहुंचता है। आकाश जी, मैं आपको कई दिनों से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हो। आप कार की EMI भर रहे हैं या नहीं? अगर आज पैसे नहीं मिले तो आपकी कार जब्त हो जाएगी। अरे भाई, मेरी नौकरी चली गई है, थोड़ा समय तो दे दो। आकाश जी, मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर आज EMI जमा नहीं हुई तो आपकी कार जब्त हो जाएगी। पायल को अभी अभी 2 झटके लगे थे, पहला अपने पति की नौकरी और दूसरा कार की EMI। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। मम्मी जी, बहू, मुझसे तो कोई उम्मीद करना ही मत। मम्मी जी, सिर्फ इस बार की EMI आप भर दीजिए। नहीं बहू, मैं कुछ नहीं कर सकती। ये क्या? मुझे नहीं पता था कि आप अपने बेटे से इतना जलती हैं कि परेशानी में भी उसकी मदद नहीं कर सकती। बहू, ये मेरी जलन नहीं, तुम्हारी करनी है। ठीक है, आप ना करो मेरी मदद, लेकिन मेरी अमीर माँ जरूर मेरी मदद करेंगी। पायल जब तक अपनी माँ को फोन करती तब तक रवि वहां से जा चुका था और कार जब्ती की प्रोसेस कर चुका था। अगले दिन रिकवरी वैन आती है और पायल के घर के सामने खड़ी उसकी चमचमाती कार को टो करती है। पायल बेबस होकर उन्हें देखती रहती है। उसी समय आरती का पति और ससुर नई मोटरसाइकिल लेकर आते हैं। आरती, उसकी सास और नंद मोटरसाइकिल की पूजा करते हैं। मैं इतनी बेइज्जती नहीं सह सकती, मैं अपने मायके जा रही हूँ। पायल गुजर रहे ऑटो को रोकती है और उसमें बैठकर अपने मायके चली जाती है। आरती, चलो, आज मैं तुम्हें मोटरसाइकिल से तुम्हारे मायके घुमा लाता हूँ। विजय आरती को मोटरसाइकिल पर बैठाता है, उसे उसके मायके ले जाता है। एक ही समय पर पायल और आरती अपने घर पहुंचती हैं। पायल ऑटो से उतरती है और आरती मोटरसाइकिल से। मोहल्ले वाले उन्हें देखते हैं और यह कैसे हुआ? पायल जो पिछली बार मायके चमचमाती कार से आई थी वो ऑटो में, और आरती जो साइकिल से आई हुई थी वो मोटरसाइकिल में। पासा कैसे पलट गया? ये सब मेरी गरीब माँ की सीख है, जिसने मुझे घर बसाना सिखाया। तुम कहना चाहती हो कि अमीर माँ की सीख ने उजाड़ा, गरीब माँ की सीख ने बनाया बेटी का ससुराल? मेरी माँ को कुछ मत बोलो। गुस्साई पायल अपने घर के अंदर चली जाती है और आरती अपने पति के साथ अपने घर के अंदर। अपनी माँ से मिलने के कुछ देर बाद आरती वापस अपने ससुराल चली जाती है, लेकिन पायल अपनी माँ के घर ही रुक जाती है। शुरू के 2 दिन तो शालिनी उसका बहुत ख्याल रखती है, उसे शॉपिंग पर भी ले जाती है, लेकिन धीरे धीरे उसका व्यवहार बदल जाता है। एक दिन जब पायल हॉल में बैठी फोन चला रही थी, तभी उसकी माँ वहाँ आती है। पायल, तू कब तक यहाँ रहेगी? तू अपने ससुराल कब जाएगी? मम्मी, आप ऐसा क्यों कह रही हो? तेरे यहाँ रहने से मेरे घर का खर्चा बढ़ रहा है। ये आप क्या कह रही हो मम्मी? सही कह रही हूँ, तू अब अपने ससुराल जा। मैं अब अपने ससुराल क्या मुंह लेकर जाऊंगी? आपकी सीख की वजह से मैंने ससुराल में सबसे अपना व्यवहार खराब कर लिया है। कोई मेरी खोज खबर तक नहीं लेता और अब आप भी ऐसा कह रही हो? हाँ तो क्या, अब मैं तुझे जिंदगी भर बैठा कर खिलाऊंगी। अपनी माँ की बातें सुनकर पायल तुरंत अपने ससुराल जाती है और हॉल में बैठे अपने सास ससुर के पैर पकड़कर माफी मांगती है। मम्मी जी, पापा जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आप लोगों के साथ जो भी किया वो मेरी अमीर माँ की दी हुई सीख थी। अमीर माँ की सीख ने मेरा ससुराल उजाड़ दिया था। हाँ बहू, तुम ठीक कह रही हो, और गरीब माँ की सीख ने बेटी का ससुराल बना दिया। ये तुम्हारी पहली गलती थी, इसीलिए मैं तुम्हारी पहली गलती माफ करती हूँ। आइंदा से ऐसा नहीं होना चाहिए। पायल को माफी मिल जाती है और उस दिन के बाद से वो अपनी अमीर माँ की सीख नहीं लेती, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि अमीर माँ की सीख ने उजाड़ा, गरीब माँ की सीख ने बनाया बेटी का ससुराल।